हाय एवरीवन, आई एम श्रुति शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड स्पिरिचुअल हीलर। सो मैं आपके लिए प्यारी सी वीडियो लेके आ चुकी हूँ और आप लोग मतलब आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। सो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल्फ लव के ऊपर। सेल्फ लव के ऊपर हमारी बात चल रही थी। सेल्फ लव के बारे में हम सीख रहे थे कि सेल्फ लव को डे बाई डे मतलब कैसे सीरीज़ के अकॉर्डिंग किया जाए। सो सेल्फ लव 9 आज डे है सेल्फ लव 9। तो सेल्फ लव 9 में हम क्या सीखने वाले हैं कि अभी तक हमने जो भी सीखा, जो भी किया प्रैक्टिकली, वो हमने अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी फिजिकल ब्यूटी, अपने आउटर लुक पे काम किया। जो भी हमने किया वो हमने अपने आउटर लुक पर किया। बट अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो हम अपनी इनर वर्क पर करने जा रहे हैं, क्योंकि इनर वर्क इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना हमने अपना फिजिकल अपने ऊपर काम किया ना, उतना ही हमें अब अपने इंटरनली अपने ऊपर काम करना होगा। इसे कहते हैं सेल्फ लव, जो कि हम इंटरनली करने जा रहे हैं। और एक तरह से इसे इनर वर्क भी कहा जाता है कि अपने अंदर की जो भी आपके अंदर जो छुपे हुए गुण हैं, अवगुण हैं, उनको देखना और बहुत बारीकी से देखना एंड उन पर काम करना कि आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहाँ कमी है, कहाँ बेस्ट है। उन सभी चीज़ों को देखना, उनको गहराई से देखना एंड उनके बारे में जानना, उनको सीखना और समझना कि कहाँ पर हमें एटलीस्ट अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सो अभी तक हम अपने आउटर ब्यूटी के ऊपर बात कर रहे थे। जितने भी डेज थे सेल्फ लव डे 8 तक हमने आउटर ब्यूटी पर ही बात की। बट अब हम थोड़ा डीपली जाएंगे और गहराई से इस चीज़ को सीखेंगे कि सेल्फ लव को और गहराई से कैसे किया जाता है जब हम अंदर से निकल के बाहर आते हैं। जो एक ब्यूटी होती है, जो हमारी आउटर ब्यूटी होती है, जिसमें हम दिखने में अच्छे लगते हैं। एंड दूसरी ब्यूटी वो चीज़ होती है कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारी इनर ब्यूटी कैसी है, हम अंदर से भी सुंदर हैं या नहीं है। मतलब आप अंदर से भी सुंदर हैं या नहीं है, ये आपको पता करना होगा। तो इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं। सो आज आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं एंड आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ में क्या काम है जिसके लिए आप इस लाइफ में आए हैं। इस लाइफ में आपका क्या मेन उद्देश्य है, जो कि कोई भी नहीं बताता, बट मैं बताती हूँ अपनी इस वीडियो में। एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्पिरिचुअल हीलर होने के नाते, लाइफ कोच होने के नाते, कि आपको अपनी लाइफ में किस चीज़ के ऊपर काम करना है। आपको काम करना है अपनी फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल ब्यूटी, देन आउटर ब्यूटी, आउटर जो आपका है ऑन द इनर वर्क। और आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जैसे एग्जाम्पल मैं देकर समझाना चाहूँगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा शायद। तो जैसे कि क्या होता है, कभी कभी आप लोगों से कोई गलती हो गई, हम लोगों से कोई गलती हो जाती है किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में या किसी भी चीज़ में। हम मतलब हर कोई सब कोई संपन्न तो नहीं होता, हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता हर एक काम के अंदर। तो किसी न किसी काम में, किसी न किसी चीज़ के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। देन हमारी चाहे वो बिहेवियर में हो, चाहे हमारी वो माइंड मेंटल स्टेट में हो, चाहे वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस में हो, चाहे वो हमारी सोचने के उसमें तरीके में हो, या हमारा फील करना कुछ अलग होता है, हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो कुछ लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये चीज़ भी होती है। और साथ में क्या होता है कि कुछ लोग ओवर थिंकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और मतलब कुछ लोगों में इतना ईगो होता है, चाहे फिर वो मेल ईगो चाहे फीमेल ईगो, इतना ज़्यादा होता है कि जब भी कोई बात चलती है, जब भी कोई डिस्कशन होता है, तो लोगों में ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये चीज़ होती है कि वो किसी की सुनना पसंद नहीं करते, किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते। सिर्फ अपनी बात को हमेशा रखना पसंद करते हैं, बट किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते। तो इस चीज़ में क्या आप में कोई कमी है, आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है। मतलब दूसरे इंसान जो भी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, एंड मैं जो बोलता हूँ, मैं जो समझता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो सही सोचता हूँ, सही बोलता हूँ, सही समझता हूँ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी दूसरे इंसानों की बात भी सही होती है और आपकी बात भी गलत होती है। तो हमें एक तरह से सुनना भी आना चाहिए। एक लाइफ कोच होने के नाते मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपको सुनना भी आना चाहिए। कभी कभी आजकल लोगों के अंदर जो आज का टाइम चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों में इतना ईगो बढ़ गया है कि मतलब दूसरे की बात को इंपॉर्टेंस ना देकर या फिर दूसरे की बात को ना सुनकर बेफजूल में अपनी बातों को आगे रखना, अपनी मैं में रहना कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। हो सकता है कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं है कि आपको जज किया जाएगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा इंसान भी, सामने वाला भी सही हो अपनी जगह। तो आप जब कोई आपको कुछ समझाता है, बताता है, तो आप उसको कितना मैच्योरिटी से लेते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं। ये चीज़ भी आप में होनी चाहिए कि ये चीज़ आप में है कि कोई दूसरा इंसान कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप उस चीज़ को कितना गहराई से ले रहे हैं, या फिर यूँ ही जस्ट टाइम पास करके, जैसे कि इस वीडियो को आप देखेंगे और इसमें से जो नॉलेज है वो आप ले लेंगे, फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि क्या ही था वीडियो में, जस्ट ऐसे ही बना दी, बस टाइम पास था और कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको वाकई में अगर आप सुनने वालों में से, सीखने वालों में से हो अगर, तो आप इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो, क्योंकि ये वीडियो नॉर्मल नहीं है। इसमें आपको आपकी लाइफ के पर्पस के बारे में पता चलेगा कि आपका क्या मेन मोटिव है अपनी इस लाइफ में आने का। सो कभी कभी लोगों के अंदर इतना ज़्यादा ईगो होता है कि वो किसी की भी बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते। सबसे बड़ी मेन कमी तो यहीं पर आ जाती है कि वो किसी की बात को महत्व नहीं देते, सिर्फ अपनी ही बात को महत्व देते हैं और अपनी चीज़ों को हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं कि मैं ही सही हूँ हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में, हर एक काम में, हर एक सोच में, हर एक नज़रिए में, हर एक उसमें। मतलब उनको क्या है कि अगर फिर उनको थोड़ा सा समझाया जाए या उनको किसी चीज़ के लिए टोका जाए, कहा जाए, तो उनको डिमोटिवेट सा फील होता है, उनको बहुत ही लो एनर्जी फील होती है, उनको वो स्ट्रेस फील होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, या फिर अपने आप को ऊँचा उठाकर मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। बट
ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ लोग आपके अच्छे के लिए आपको वो चीज़ें बोलते हैं जो कि आपको बहुत आगे तक लेके जाती हैं। तो हर किसी का मतलब स्ट्रिक्टली बोलना भी ज़रूरी नहीं है कि उसका बिहेवियर उस टाइप से है कि वो अगर स्ट्रिक्टली आपसे बोल रहा है तो उस चीज़ को आप वैसे लेके जाएँ कि ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, ये मुझे इतना मतलब इतना गुस्से में क्यों बोल रहा है, मतलब स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहा है, इतना मुझे चिड़चिड़ा के क्यों बोल रहा है। हो सकता है कि उसका बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो, बट कई बार उसका बोलने का जो तरीका है वही आपको बहुत आगे तक लेके जाता है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें नई सिखा के जाता है। सो आज की वीडियो में बस हम इतनी बात करेंगे कि अगर आपको जानना है कि आप में क्या कमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप में कोई कमी नहीं है और फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई परफेक्ट भी नहीं होता, बट बात ये है कि अगर अपने आप में अच्छाइयाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है और क्या कमी है। सो हमें जो अच्छाई है उनको भी निखार के अपने जीवन में बाहर लेके आना है और जो हमारे अंदर कमी है हमें उन पर भी काम करना है गहराई से जाकर। सो हमें दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, अपनी अच्छाई पर भी अपनी बुराई पर भी। और अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है, हर एक चीज़ में होती है। सो वो देखने का प्रोस्पेक्टिव होता है कि कौन किस चीज़ को कैसे देखता है, कैसे सोचता है, कैसे अपने माइंड में लेके आता है। तो अगर किसी की चीज़, किसी की कहीं भी बात कोई बुरी लग रही है या फिर किसी का समझाना, बताना या आपको सुनाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको गलत बोल रहा है, गलत मोटिव से ले रहा है, गलत पर्सपेक्टिव से ले रहा है, तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने मतलब माइंड पे मत लेके चाहिए। अगर माइंड पे लेकर ही जाना है किसी की बात को तो कुछ इस तरह से लेके चाहिए कि आप में खुद में एक चेंज आ सके एंड खुद में एक ट्रांसफॉर्म आ सके कि उस बंदे ने आपको ये बात कही तो क्यों कही, तो आपको मतलब आप में कोई कमी थी शायद इसीलिए उस बंदे ने आपको ये बात कही, या फिर उस इंसान की ही गलती थी कि उस इंसान ने ये बात कही। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान की गलती है कि उस इंसान ने आपको जज किया, प्री जज किया, जो भी है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप में वो कमी हो, तभी उस इंसान ने कुछ नोटिस किया और आपको वो चीज़ कही। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि उस चीज़ को अपने माइंड में स्ट्रेस बनाने से अच्छा है कि उस चीज़ को लेकर उस पर गहराई से गहन करें, उस पर सोच विचार करें, उस पर काम करने की सोचें कि क्या चीज़, क्या कमी ऐसी थी जो मुझे ऐसा बोला गया एंड मेरे को उस पर काम करना है। क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको मतलब किसी ने मतलब बस बोल दिया, आपको जज कर दिया एंड उसके बाद आप गिल्टी फील कर रहे हैं, डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, अपने आप को लो नेचर में फील कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसे क्यों हूँ, मैंने ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो किसी भी प्रोस्पेक्टिव में ले लो, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, स्टडी हो, हाउस वर्क हो या कोई भी काम हो, अगर आपको किसी चीज़ के अंदर जज किया जा रहा है तो आप उस चीज़ को ये सोच कर मानिए कि मुझे इस चीज़ के लिए जज किया जा रहा है और मुझे जज क्यों किया जा रहा है, जबकि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। नो, हर कोई बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है और मुझ में भी मैंने भी बहुत सारा इनर वर्क किया है, बट मुझ में भी आज भी बहुत सारी कमियाँ हैं जिन पर काम करना मुझे ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया है, दैन मैं कर रही हूँ और आगे भी लाइफ टाइम करती रहूँगी, क्योंकि इसको लाइफ टाइम जितना करेंगे उतना कम है। क्योंकि हर इंसान में कितनी सारी प्रॉब्लम्स छुपी हुई हैं, उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स छुपी हुई है, ये उसे खुद को नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में कितनी सारी नेगेटिव ब्लॉकेजेस छुपी हुई हैं जो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो उन पर ध्यान विचार करना है, सोचना है, समझना और उन पर काम करना है। इसे कहते हैं इनर वर्क करना। तो एक तरह से ये सेल्फ लव का एक पार्ट है, क्योंकि आप अपने लिए सोच रहे हैं गहराई से किसी चीज़ के ऊपर जाकर कि वो चीज़ मेरे साथ हुई तो क्यों हुई, वो चीज़ मुझे बोला गया तो क्यों बोला गया, ऐसा मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा मुझे बोला गया तो क्यों बोला गया, उसने मुझे क्लैरिटी नहीं दी, क्यों नहीं दी। तो उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। आपको अपनी को काम करने के लिए क्या करना होगा, अब आप सोचेंगे कि हम कैसे जानें कि हमें मतलब हमारी गलती थी कि नहीं थी, और हमारी गलती थी तो किस चीज़ में थी, कैसे थी, क्यों थी, इसका क्या मतलब था, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, उसने मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं दी। सो ये सब चीज़ें जो है आपको कुछ सिखाने के लिए करवाई जा रही हैं, कुछ समझाने के लिए करवाई जा रही हैं, कुछ फील करवाने के लिए करवाई जा रही हैं, ताकि आप एक बेटर वर्जन में आ सकें, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो सके और आपकी लाइफ एक अच्छे तरीके से आप जी सकें। सो हर कोई चीज़ लाइफ में यूँ ही नहीं होती है, हर एक चीज़ को होने का एक मोटिव होता है, एक पर्पज़ होता है, एक उद्देश्य होता है। हमारी लाइफ में छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ भी यूँ ही नहीं होती, हर एक चीज़ के होने का एक मोटिव होता है, एक पर्पज़ होता है। सो जो कोई भी चीज़ें हमारी हो रही है, एटलीस्ट अगर हमारी लाइफ में कोई बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी हो रही है, एक पेन को भी हमने इधर से इधर उठा के रखा है, एक कॉपी को भी इधर से इधर उठा के रखा है, या एक बुक को भी खोल के पढ़ा है, तो वो चीज़ भी हमारे लिए यूँ ही मतलब हमारे करने से नहीं हो रही। वो चीज़ भी कब हो रही है कि हमारे लिए वो चीज़ निश्चित है, निर्धारित है। क्यों है? क्योंकि हमें उस बुक को पढ़कर कुछ समझ में आएगा, कुछ उस बुक में से ऐसा मिलेगा जो हमारी क्वेश्चन का आंसर होगा, जो हमारी माइंड में चल रही नेगेटिविटी का आंसर होगा, जो हमारी माइंड में चल रही चीज़ का क्लैरिटी होगी। लेकिन हम उस बुक को खोलेंगे ही नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा? वैसे ही उस बुक को खोलना होगा, उस बुक को पढ़ना होगा, तभी हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें क्लैरिटी क्यों नहीं मिली, हमारा सवाल, हमें हमारे सवाल के जवाब जो है उस बुक को खोलने पर और पढ़ने पर ही पता चलेंगे। तो जब आप बुक खोलेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए बुक को खोलिए, बुक को पढ़िए। इसका मतलब ये है बुक एक आप हैं और आपकी ज़िंदगी भी एक बुक है, एक किताब है, और जो हर दिन आप जी रहे हैं वो आपकी किताब का हर एक पन्ना है जो आप डेली जी रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, वो डेली का एक पेज है। सो हर एक पेज में आप क्या करते जा रहे हैं, क्या क्या किया है आपने, उस चीज़ पर देखिए आप कि कहाँ कहाँ आपने अच्छाई की है, कहाँ कहाँ आपने बुराई की है, कहाँ कमी छोड़ी है, कहाँ आपने परफेक्टनेस दिखाई है, क्या आपने अच्छाइयाँ हैं, क्या आपने कमियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को देखिए एंड उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। काम करने का मतलब है कि अपनी पहले सबसे पहले तो अपने अंदर की कमियों को देखिए, अपने अंदर की कमियों को देखिए कि क्या कमियाँ हैं, उन कमियों पर काम कीजिए। एक से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे जैसे आप अपनी कमी पे काम करते जाएंगे तो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो डबल होती जाएंगी, और जितने भी आप में अच्छे गुण हैं वो डबल ट्रिपल होते जाएंगे, क्योंकि आप अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं। सो अपनी कमी पे काम कर रहे हैं तो
आपकी आपकी अच्छाइयाँ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आप एक परफेक्ट वर्जन में आ जाएंगे। आपका एक आपकी लाइफ में आपका खुद का एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी एंड आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए एंड अपनी खोज कीजिए कि आप कौन हैं और इस दुनिया में आप क्यों आए हैं। ये कोई नहीं बताता कि आप कौन हैं, आप कौन नहीं हैं, और आपको ये कोई बता भी नहीं सकता कि आप कौन हैं और कौन नहीं है। एक भगवान के सिवाय आपको कोई नहीं बता सकता कि आप कौन हैं। सो आपको खुद को ही इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से मिलेगा कि आप आखिर हैं तो कौन है और आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका इस दुनिया में आने का और क्या करना चाहिए आपको। इस चीज़ के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपनी गहराई में जाना होगा, अपना इनर वर्क करना होगा। नॉट अ फिजिकल वर्क, इट इज़ इनर वर्क। सो इसको आपको इंटरनली अपने अंदर जाकर चीज़ों को देखना होगा, गहराई से उन पर विचार करना होगा, उनको पढ़ना, सीखना, समझना एंड फिर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखना और चीज़ों में सुधार लाना। ये होता है इनर वर्क। सो आपको इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को इनर वर्क करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं कल भी करती थी, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी सारी नेगेटिविटीज़ हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो उनसे उनकी हमें क्लिनजिंग करनी होती है। एक तरह से हमें अपनी हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। सो आप लोग भी अपनी हीलिंग कीजिए। मैं एक हीलर हूँ एंड आप लोग भी अपनी हीलिंग कीजिए। मैं भी अपनी हीलिंग करती हूँ हमेशा। सो आप अपनी गहराई में जाकर अपनी चीज़ों पर काम कीजिए, सोचिए कि क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, क्या आप कहाँ अच्छा कर रहे हैं, कहाँ बुरा कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए। उस चीज़ के ऊपर आप विचार कीजिए और उस चीज़ के ऊपर जो आप अपना काम करने की सोचिए कि क्या कमी है जहाँ आपको अपना इनर वर्क करना है, किस चीज़ को आपको अच्छा करना है और ज़्यादा बेटर बनाना है आपको। सो उस चीज़ के ऊपर काम करने की सोचिए। और ये कैसे होगा, ये बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि बहुत सारे मतलब साधु संत महात्मा होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, लाइफ कोचेज़ होते हैं, स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो, आप कौन हो, आप कौन हो। बट आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि आप कौन हो, बट आपको नहीं पता कि आप कौन हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो, क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं बता सकता कि आप कौन हो, सिर्फ आपके खुद के अलावा। आपको खुद को ही पता है कि आप कौन हो और आप क्या चीज़ हो और आप किस लिए आए हो इस दुनिया में। सो ये चीज़ आपको खुद से पता चलेगी, इसका जवाब आपको खुद से पता चलेगा। तो खुद को टाइम दीजिए, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद को एटलीस्ट 5 मिनट दीजिए स्टार्टिंग में, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट्स, फिर ऐसे ऐसे करके टाइम के लेवल को बढ़ाते जाइए और एकांत में शांति में खुद में बैठिए एंड खुद को टाइम दीजिए। और इसके बाद आप जान पाएंगे कि आप कौन है और आपका इस जीवन में आने का क्या मकसद है। ये चीज़ बहुत ही बड़ी चीज़ है जो मैंने आज इस वीडियो में बताई, जो कि जल्दी से कोई भी नहीं बताता। सब ये कहते हैं कि अपने आपको जानो, अपने आप पहचानो, आप कौन हो, बट कोई ये नहीं बताता कि इसको करना कैसे है, इस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करना है कि हम पता चले कि हम कौन हैं। तो इस चीज़ को आप तभी कर पाएंगे जब आप एकांत में बैठेंगे, शांति में बैठेंगे और अपने आप के लिए 10 मिनट निकालेंगे। अपने आप के ये 10 मिनट निकालकर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचना है, दैट्स सिंपल। चुपचाप आपको बैठ जाना है और बस शांतिपूर्वक आपको आंखें बंद करके रिलैक्स करना है और आपको आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे एंड आपको ये पता चलने भी लगेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किस तरह से करना है और आप कौन है और इस दुनिया में किस लिए आए हैं, आपका क्या उद्देश्य है। सो थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो आर वेरी हेल्पफुल वीडियो एंड आप सबके बहुत काम आने वाली है और स्पेशली यंग जनरेशन के लिए जो कि स्टडी कर रहे हैं इस टाइम। सो उन्हें अपना कोई लक्ष्य, कोई गोल मिल सकता है जिसे वे पाना चाहते हैं, वो समझ आ सकता है। तो इस वीडियो को सुनिएगा नहीं, सिर्फ समझिएगा भी कि ये वीडियो बहुत ही डीपली जाकर मैंने आपको समझाया है और इस पर हम आगे भी बात करेंगे बहुत ज़्यादा, बट अभी के लिए इतना ही समझना ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने आप को 10 मिनट दीजिए और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। इसे भी जो भी आपको पहले आप देखिए कि क्या कमी है, कहाँ कमी आ रही है, उस कमी को पकड़ के उस कमी पर काम कीजिए, उस कमी पर मरहम लगाइए। जैसे ही आप उस चीज़ पर मरहम लगाएंगे, जैसे कोई चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को बार बार उखाड़ के थोड़ा देखते हैं कि वो चीज़ ठीक हो गई कि नहीं हुई, ठीक हो गई कि नहीं हुई, ठीक हो गई कि नहीं हुई। उस चीज़ पर मरहम लगाने की कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो हील हो जाए। वैसे अगर आपके अंदर कोई ऐसा पास्ट ट्रॉमा, पास्ट दर्द, पास्ट पेन, पास्ट इशू, पास्ट नेगेटिविटी, पास्ट ब्लॉकेजेस कुछ छुपा हुआ है तो उसको बाहर निकालिए, उसको हील कीजिए, अपने आप को जानिए। और अपने आप को कैसे जानना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अपने लिए 10 मिनट निकालिए और अपने आप को टाइम दीजिए और अपने आप से कीजिए सेल्फ लव, बहुत सारा प्यार, बेशुमार। एंड आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और आपको कोई भी क्वेश्चन मिला हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।